नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सागर आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल में, अजय सागर हेल्थ एजुकेशनल YouTube चैनल में। आज की वीडियो है दोस्तों कमर दर्द के लिए योगासन और कमर दर्द के लिए हम अपने पोस्चर को कैसे ठीक करें जिससे हमारी कमर दर्द की जो समस्या है उसमें हमें निजात मिले। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख ही रहे हैं, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी अक्सर हम लोग लैपटॉप के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर काम करते हैं, या जितना भी व्यापारी वर्ग है अक्सर बैठ करके अपना दुकान वगैरह चलाते हैं जो लोग, अक्सर तो बैठने की वजह से घंटों हम जो है हमारी कमर अकड़ जाती है, हमारे कमर के अंदर दर्द की समस्या रहती है। और अक्सर क्या होता है, कुछ नौजवान जो है जिम जाते हैं, तो जिम में जाकर के जोश जोश में काफी भारी वजन उठा बैठते हैं, या फैक्ट्रियों के अंदर कुछ लोग काम करते हैं तो अक्सर जोश में आकर के कई बार भारी वजन उठा बैठते हैं, जिस वजह से कमर के अंदर दर्द की समस्या आ जाती है। कई बार तो कमर की नसें खिंच जाती हैं, यहाँ तक कि स्पाइन के अंदर बल्ज भी आ जाता है। बहुत सी समस्याएं होती हैं। तो आज मैं इस समस्या के ऊपर ही आपको एक वीडियो लेकर के आया हूं। इसमें मैं आपको बताऊंगा कमर दर्द के लिए हम अपने पोस्चर को कैसे ठीक करें और किन योगासनों का हम अभ्यास करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कमर दर्द के लिए मैं आपको बता दूं, आपको जो है अपने पोस्चर को किस प्रकार से ठीक करना है। अगर आप मान लीजिए बैठते हैं तो आपको किस प्रकार से बैठना होगा। आपकी स्पाइन जो है पूरी तरह से सीधी होनी चाहिए। अगर आप पूरा ऐसे बैठे हुए हैं, इस तरह से बैठे हुए हैं, तो इससे क्या होता है, आपकी स्पाइन जो है टेढ़ी हो जाती है। आपकी स्पाइन एकदम सीधी होनी चाहिए जब आप बैठे होते हैं। आप इस तरह से सपोर्ट ले, इस तरह से यूं बैठ सकते हैं कमर को सीधा करके, ये सही पोजीशन है। अगर इस तरह से आप बैठते हैं तो आप चाहें तो पीछे की तरफ एक कपड़ा, हल्का सा पतला कपड़ा लगा सकते हैं, या फिर हल्का सा इस तरह से हल्का पिलो भी लगा सकते हैं चाहे तो। इस तरह से लगा के बैठेंगे तो इससे आपकी कमर जो है दोस्तों सीधी रहेगी। आप इस बात का ध्यान रखें। और अक्सर कुछ लोग गलती करते हैं, अक्सर बहुत से लोग जो हैं गलती करते हैं दोस्तों। क्या करते हैं, तो एकदम झटके से उठते हैं सो करके। क्या करते हैं वो लोग, इस तरह से एकदम से झटके से उठते हैं। तो ये तरीका जो उठने का है ये एकदम गलत है। इस तरीके से अगर आप उठते हैं तो आपको कमर दर्द की समस्या हो सकती है। आपको उठना है तो आपको इस प्रकार से उठना होगा, ये है सही तरीका उठने का। मान लीजिए आप इस प्रकार से सो रहे हैं, अब उठ रहे हैं, तो आपको इस तरह से उठना है आराम से। आप इस तरह से उठ सकते हैं। अगर मान लीजिए आप बेड के ऊपर सो रहे हैं, आप यूं सोए हुए हैं मान लीजिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने पैरों को नीचे की तरफ करना है। बेड से नीचे की तरफ अपने पैर लटकाने हैं। पैर लटका करके फिर इस तरह से हाथ का हल्का सपोर्ट दे करके आपको उठ जाना है, बैठ जाना है। तब आप जो है उतर सकते हैं। इस तरफ से भी देख लीजिए। अब मान लीजिए आप सोए हुए हैं यूं, आपको सबसे पहले अपने पैरों को नीचे रखना है, बेड से पैरों को लटका लेना है। पैरों को लटकाने के पश्चात आप इस तरह से सपोर्ट दे करके आराम से उठ सकते हैं। ये पोजीशन जो उठने की है ये एकदम सही रहेगी। और अक्सर मैं बहुत से लोगों को नोटिस करता हूँ जो लोग योगासनों का अभ्यास करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, हम लोग रीढ़ को इस तरह से टेढ़ी करके बैठते हैं। एक तो उससे क्या होगा, उनको व्यायाम का पूर्ण लाभ नहीं मिलेगा क्योंकि उनकी रीढ़ टेढ़ी है, प्रॉपर जो है लंग्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। और दूसरा क्या है, स्पाइन टेढ़ी है तो स्पाइन के अंदर दर्द की समस्या भी उनको हो सकती है। तो इसलिए जब भी बैठें अपनी कमर को सीधा करके बैठें। अब हम मान लीजिए हम भी बैठे हुए हैं, कपालभाति का अभ्यास कर रहे हैं, अचानक से हम कुछ देर बाद जो है अक्सर हमें नींद आने लगती है, तो हमारी कमर जो है पूरी टेढ़ी हो जाती है। तो कमर को हमेशा सीधा रखें। और अब हम चर्चा करेंगे कमर दर्द के लिए कुछ योगासनों के विषय में। दोस्तों, कमर दर्द के लिए जो है कुछ आसन है, जैसे कि पहला आसन है मरकट आसन। मरकट आसन का अभ्यास हमें किस प्रकार से करना है समझ लीजिए। सबसे पहले हमें सीधा लेट जाना है। सीधा कुछ इस प्रकार से हम लेट जाएंगे, दोनों हाथों का कुछ इस तरह से टी शेप बनाएंगे। टी शेप बना करके अब हम दोनों घुटनों को इस प्रकार से मोड़ लेंगे। मोड़ लिया, हमारे घुटने के ऊपर हमारा घुटना लगा रहेगा, हमारे टखने के ऊपर हमारा टखना कुछ इस प्रकार से लगा रहेगा और हमारे दोनों घुटने राइट डायरेक्शन में जाएंगे। हमारी गर्दन जाएगी
उसके अपोजिट डायरेक्शन में यानी लेफ्ट साइड, और होल्ड करेंगे इस पोजीशन के अंदर हम कुछ समय के लिए। ब्रीदिंग करेंगे स्लोली, डीपली इनहेल करेंगे, डीपली एक्सहेल करेंगे। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, same as the other side। तो दोस्तों ये था मरकट आसन का भाग 1। अब करेंगे मरकट आसन भाग 2। जानिए कैसे करेंगे। मरकट आसन भाग 2 में हमें क्या करना है, हाथ हमारे कुछ इसी प्रकार से खुले रहेंगे, दोनों घुटने हमें मोड़ लेने हैं। मोड़ लिया हमने, मोड़ने के पश्चात हमारा जो ये घुटना है हमारे टखने को टच करेगा कुछ इस प्रकार से। और हमारी गर्दन होगी अपोजिट डायरेक्शन में। अगर हमारे दोनों पैर लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हमारी गर्दन होगी लेफ्ट राइट डायरेक्शन में। और इसी पोजीशन में रुक करके हमें होल्ड करना है और ब्रीदिंग करनी है। डीपली इनहेल करना है और डीपली एक्सहेल करना है। इसी प्रकार दूसरी तरफ से करना है। ये था मरकट आसन भाग 2। अगर आप चाहते हैं और थोड़ा प्रेशर फील करना और ज्यादा स्ट्रेच फील करना चाहते हैं तो आप चाहें तो इस तरह से भी दबाव दे सकते हैं नीचे की तरफ। इससे पूरी मांसपेशियां यहाँ की कमर के आसपास की खिंचेंगी। जो सिंपल वाला था वो मैंने आपको बता दिया, कुछ इस प्रकार से था मरकट आसन। जो अपनी जो एक्स्ट्रा स्ट्रेच देना चाहते हैं वो थोड़ा दबाव दे करके कर सकते हैं, करना चाहें तो। तीसरा है मरकट आसन भाग 3। मरकट आसन के भाग 3 में हमें क्या करना है, समझ लीजिए। अपने दोनों हाथों को खोल के रखेंगे। हमारे राइट लेग को, अपने राइट लेग को जो है 90 डिग्री के कोण पे उठाएंगे। 90 डिग्री के कोण पे उठा करके उसे जो है लेफ्ट साइड ले जाएंगे और अपने अंगूठे की मदद से पैर के अंगूठे को पकड़ लेंगे कुछ इस प्रकार से। ये था मरकट आसन भाग 3। इसी तरह से आपको दूसरी तरफ से करना है। सबसे पहले 90 डिग्री के एंगल पे उठाएंगे। उठाने के पश्चात इसको जो है इस तरह से पकड़ लेंगे। और होल्ड करेंगे, तो उससे ब्रीदिंग करेंगे। ये थे मरकट आसन के भाग 3, भाग 1, भाग 2, भाग 3। अब हम करेंगे दोस्तों सेतु बंद आसन का अभ्यास। सेतु बंद आसन यानी ब्रिज पोज। हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर इसमें कुछ ब्रिज के समान होता है, एक पुल की भांति होता है। दोनों घुटनों को मोड़ लेंगे। घुटनों को मोड़ने के पश्चात हमने कूलों को ऊपर उठाएंगे, हिप पोर्शन को ऊपर उठाएंगे और कोशिश करेंगे अपनी एड़ियों को उठाने की, पकड़ने की कोशिश करेंगे एड़ियों को कुछ इस प्रकार से। अगर एड़ी ना पकड़ पाए तो आप एड़ियों को इस तरह से अपने हाथों को छोड़ भी सकते हैं। एड़ियों को जरूरत नहीं है पकड़ने की। स्टार्टिंग में आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं। अगर पकड़ पाते हो, फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है, तो आप एड़ी को पकड़ लीजिए। होल्डिंग करेंगे, इसी में ब्रीदिंग करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स करेंगे। अगर मान लीजिए आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कम है, आप चाहते हैं अपने एड़ियों को पकड़ना और आप इस तरह से उठा नहीं पा रहे हैं अपने कूल्हे को, तो आप चाहें तो इस तरह से योगा ब्लॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने हिप पोर्शन के नीचे कुछ इस प्रकार से आपको ये लगा देना है योगा ब्लॉक। योगा ब्लॉक लगा करके आप आराम से अपनी एड़ियों को चाहे तो पकड़ सकते हैं
और फिर भी अगर नहीं पकड़ पा रहे हैं तो आप योगा बेल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से योगा बेल्ट की मदद से आप चाहे तो स्ट्रेच कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। ये आपकी काफी हेल्प करेगा। अगर आपके पास ब्लॉक्स उपलब्ध नहीं है, आप चाहें तो अगर योगा व्हील रखा है तो योगा व्हील की मदद से भी आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार से इसे अपने हिप पोर्शन पर लगाया, योगा व्हील को हिप पोर्शन पर लगाने के पश्चात इस तरह से होल्ड करेंगे। और अगर आपके पास इन दोनों में से कुछ भी नहीं है तो आप इस तरह से अपने घर पे पिलो लगा सकते हैं, अपने स्पाइन को सपोर्ट दे सकते हैं, पिलो की मदद से कर सकते हैं। चाहो तो एक पिलो और ले लीजिए और आपको कम लग रहा है तो अब आराम से इसमें ब्रिज पोज का अभ्यास कीजिए। इसे बीच में रख लीजिए। आप चाहें तो और एक पिलो ले सकते हैं, मैं आपको तरीका बता रहा हूं। इस तरह से आप पिलो लगा के भी चाहे तो कर सकते हैं। एक पिलो कम पड़ रहा है, आप एक पिलो और लगा सकते हैं। आप चाहें तो 2 से 3 पिलो का इस्तेमाल करके आराम से इस अभ्यास को कर सकते हैं। पिलो नहीं है तो ब्लैंकेट का इस्तेमाल करें, उसे अपने हिप पोर्शन के नीचे लगाएं, उससे आपका हिप पोर्शन लेफ्ट हो जाएगा ऊपर की तरफ और आराम से इस आसन का अभ्यास कर पाएंगे, ब्रिज पोज का। अब तीसरा आसन है दोस्तों, तीसरा आसन है अर्ध भुजंगासन और चौथा आसन है दोनों हाथों को लॉक करते हुए भुजंगासन पीछे की तरफ से। कैसे करेंगे समझ लीजिए। अर्ध भुजंगासन का अभ्यास करने के लिए हम अपने पेट के बल कुछ इस प्रकार से लेट जाएंगे। लेटने के पश्चात सांस भरेंगे, दोनों पैरों में हल्का सा स्पेस रखेंगे, 1 से 1.5 फीट का फासला रखेंगे, सांस भरेंगे। आपके दोनों हथेलियां, दोनों हाथों की हथेलियां आपके कंधों के पास में लगी रहनी चाहिए एक सीधे। सांस भरेंगे, कोहनी हल्की सी मुड़ी रहेंगी आपकी। ये है अर्ध भुजंगासन का अभ्यास। थोड़ा सा ऊपर देख सकते हैं तो देखिए, ब्रीदिंग करेंगे इसे पोजीशन लॉक करके। सांस छोड़ते नीचे आएंगे, सांस भरते हुए ऊपर आएंगे। तो ये था अर्ध भुजंगासन का अभ्यास। अब दोनों हाथों को पीछे से लॉक करते हुए किस प्रकार से भुजंगासन का अभ्यास करना है समझ लीजिए। दोनों हाथों को कुछ इस तरह से लॉक कर लेना है पीछे की तरफ से। ये लॉक कर लिया, लॉक करके अब पीछे की तरफ उठाना है शरीर को सांस भरते हुए। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और थोड़ा सा हथेली को अच्छे से टच कर ले तो और अच्छे से अभ्यास हो जाएगा। 1, 2, 3,
4 5 6 7 8 9 10। तो ये था पीछे से हाथों को लॉक करते हुए भुजंगासन। तो आपने 4 आसन समझ लीजिए। पहला आसन था मरकट आसन, जिसके कई वेरिएशन है। दूसरा आसन था दोस्तों सेतुबंध आसन। तीसरा आसन था दोस्तों भुजंगासन, अर्ध भुजंगासन। चौथा आसन था पीछे से दोनों हाथों को लॉक करते हुए भुजंगासन का अभ्यास। अब हम करेंगे 5वां आसन। 5वें आसन में हमें क्या करना है दोस्तों, मार्जरी आसन का अभ्यास करना है, कैट पोज का। और उसके साथ ही हम करेंगे दोस्तों गौ आसन का अभ्यास, काउ पोज का अभ्यास। आइए किस प्रकार से करना है समझ लीजिए। कैट पोज करने के लिए मार्जरी आसन, मार्जरी कहते हैं संस्कृत में बिल्ली को। दोनों पंजे कुछ इस प्रकार से हमारे खड़े रहेंगे। सांस भरते हुए हम रेज करेंगे अपने शरीर को। सांस भरेंगे, आपकी स्पाइन में एक प्रकार का कर्व जैसा बनेगा, एक स्ट्रेच आएगा, उसे फील कीजिए। अब सिर को नीचे की तरफ लेके जाएंगे सांस छोड़ते हुए। ये था काउ पोज। फिर सांस भरते ऊपर उठाएंगे। Inhale, exhale, तो दोस्तों आपने समझा किस तरह से हमें कैट पोज करना है, किस तरह से हमें जो है काउ पोज करना है। कैट पोज यानी मार्जरी आसन, मैंने आपको बताया बिल्ली को कहते हैं। इसमें बिल्ली के जैसे हमें अपनी कमर को स्ट्रेच करना होता है, स्पाइन में एक कर्व आना चाहिए, गड्ढे जैसा बनना चाहिए। और जब हम नीचे की तरफ इस तरह से करते हैं अपने हाथ, ये हाथ की जिस तरह से पोजीशन है मेरी, इस तरह से हमारी रीढ़ जो है नीचे की तरफ, रीढ़ ऊपर की तरफ उठेगी और ये होगा काउ पोज। तो इससे क्या होगा, आपकी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होगी और आप जो कमर वाले आसन हैं उनको आसानी से कर पाएंगे। और इससे आपकी कमर में किसी प्रकार का अगर दर्द है तो उस दर्द में भी आपको काफी लाभ मिलेगा। आई होप दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आप सभी को जिन आसनों के बारे में आपको कमर दर्द की जानकारी दी, ये जानकारी आपको जरूर अच्छी लगी होगी। यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी है, इस इंफॉर्मेशन को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपसे छूट ना जाए। मिलता हूं मैं आप सभी का प्रिय मित्र अजय सागर आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से, दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।